गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, एक बार फिर हमारा जो ध्रुवा का भाग 2 कक्षा 7वीं का पार्ट था 16वां मिट्टी की मूर्तियाँ, उसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। बच्चों, मैंने बताया था कि मिट्टी का एक अलग ही महत्व है। जिस प्रकार से हम मिट्टी के द्वारा खिलौने बना सकते हैं, गमला बना सकते हैं, तरह तरह के चित्र हम मिट्टी का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो लेखक ने मिट्टी के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो मिट्टी का इतिहास है वो पुराना है और मिट्टी का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे उसकी पूरी प्रोसेस बताई थी बच्चों कि मिट्टी के द्वारा हम तरह तरह के खिलौने बना सकते हैं। फिर बच्चों उस पर पेंट भी कर सकते हैं, हम क्रिएटिविटी हो जाएगी। इससे अपने घर में हम बच्चों उसको डेकोरेशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है बच्चों, सिंधु घाटी की उत्पत्ति आज से कितने समय पहले हुई थी? तो सिंधु घाटी की उत्पत्ति बच्चों आज से लगभग 2500 यानी 3000 वर्ष पहले हुई थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें ही जब मानव ने स्टार्टिंग में इतिहास में आरंभ हुआ था उसका जीवन, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था बच्चों। इधर उधर इंसान घूमता था खानाबदोश की तरह, एक दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में, कपड़ों की तलाश में। उतनी उस समय बच्चों जानकारी नहीं थी। जैसा उन्हें भोजन मिल गया पेड़ पौधों से उन्हें, तो उन्होंने वो खाना खा लिया। इसी तरह उन्हें पौधों से पत्ते मिल गए तो उन पत्तों को पहन लिया। उस समय मनुष्य को इतनी जानकारी नहीं थी। फिर धीरे धीरे उनके अंदर विकास होने लगा, बौद्धिक बुद्धि आई। फिर उन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इतना पुराना इतिहास है, हमारे राजा महाराजा जो थे। तो इंडस सिविलाइजेशन के अंदर जो ये घर थे उनको देखा गया, खुदाई की गई बच्चों। फिर खुदाई के समय पर उन्होंने मूर्तियों को देखा और वह मूर्तियाँ मिली कि किस तरीके से पुराने समय में यानी आज से 2500 वर्ष पहले भी इस तरीके का क्या था, इतिहास था। यहाँ पर मनुष्य जो थे वे रहते थे। इस तरह की मूर्तियाँ जो हैं, कलाकारी जो थी होती थी। तो इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बच्चों बताया गया था कि इसकी उत्पत्ति जो मिट्टी की उत्पत्ति भी वहीं से हुई थी। जब उन्होंने खुदाई करी, खुदाई के समय में उन्हें मूर्तियाँ मिली, तो मूर्तियों को अनुमान लगाया कि मूर्तियाँ किस चीज़ से बनी। फिर अनुमान लगाने के बाद बच्चों उनको पता चला कि हाँ, सच में ही ये जो मूर्तियाँ हैं ये मिट्टी से ही बनाई गई हैं। फिर उन मिट्टियों का प्रयोग फिर इंसान ने करना सीखा कि कैसे इस मिट्टी का यूज़ हो सकता है। जैसे बच्चों, मिट्टी भी अनेक प्रकार की, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जिसका हम यूज़ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, कलाकारी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कलाकारी के लिए बच्चों राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जैसे मास्टर क्राफ्टमैन दिया जाता है। क्राफ्ट बच्चों क्या होती है? कला होती है, और वो कला हर व्यक्ति में किसी न किसी रूप में होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में आंसर, यानी टैलेंट हर एक में है। लेकिन जो आर्ट के क्षेत्र में, क्राफ्ट के क्षेत्र में बच्चों जो ज़्यादा ही फेमस अच्छे से चित्र बनाता है, कोई पिक्चर ड्रॉ करता है या फिर कोई मूर्ति बनाता है जिससे आकर्षण लगे वो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जो हमारी यूज़ के लिए, तो उसे क्या किया जाता है? अवार्ड से सम्मानित किया जाता है उस व्यक्ति को। तो कौन सा पुरस्कार मिलता है बच्चों? मास्टर क्राफ्टमैन दिया जाता है उस व्यक्ति को वो पुरस्कार। अगला प्रश्न है बच्चों, मिट्टी के लिए बर्तन का क्या महत्व है? तो मिट्टी से बने जो बर्तन हैं वे एक तो सस्ते मिलते हैं और वे आसानी से भी उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज भी गांव में घरों में चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। तो चूल्हा जो है वो हमारी दादी अम्माएँ जो है मिट्टी से बनाती हैं उसे। फिर उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? खाना बनाने के लिए, आग से सेकने के लिए, दूध गर्म करने के लिए। अगला प्रश्न है बच्चों, ठोस मूर्ति अधिक से अधिक कितने सेंटीमीटर ऊंची होती है? यानी जो ठोस मिट्टी मूर्ति होती है ना, जो बिल्कुल ठोस बनी होती है, तो उसकी जो ऊंचाई है बच्चों लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। जैसे मूर्ति है बच्चों 15 से 20 सेंटीमीटर की जैसे मूर्ति रही, तो इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा गया था। अगला प्रश्न है बच्चों कि मिट्टियाँ कितने प्रकार के? तो भारत में अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ मिलेंगी। वैसे सामान्यतः तो बच्चों मिट्टी जो है 6 प्रकार की है। 6 प्रकार की मिट्टी, जैसे चिकनी मिट्टी हो गई जिससे हम चूल्हे वगैरह में
बनाने में यूज़ करते हैं, खिलौने बनाने में। पीली मिट्टी होगी बच्चों, पीली मिट्टी का प्रयोग जैसे चूल्हे को लीपने में, पहले घरों को लीपने के लिए किया जाता था। आज भी जो बिहार है, बिहार क्षेत्र में वहाँ पर जो हमारी माताएं हैं वो क्या करते हैं, इस मिट्टी का यूज़ करते हैं। इस मिट्टी से वो अपने घरों को आज भी लीपने की रिवाज है। इसी तरह जो मिट्टी है पीली, उसका भी एक अलग ही महत्व है। लाल मिट्टी बच्चों खेतों के कार्य में भी प्रयोग में लाई जाती है। सफ़ेद मिट्टी भी होती है बच्चों। काली मिट्टी का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो काली मिट्टी होती है वो खेतों के कार्यों में, पौधे और खेती करने में काम आती है। रेतीली मिट्टी बच्चों जैसे घर बनाने के लिए काम आती है रेतीली मिट्टी। तो इस प्रकार 6 प्रकार की मिट्टियाँ आती, पीली, काली, सफ़ेद, रेतीली, लाल और चीकनी मिट्टी। ज़्यादातर जो सामान बनाए जाते हैं खिलौने के, चित्र के बच्चों, ये कुम्हार के द्वारा चिकनी मिट्टी के थ्रू बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, ठोस मूर्तियाँ अधिक लंबी क्यों नहीं बनाई जाती, यानी वो 15 से 20 सेंटीमीटर ही क्यों बनाई जाती हैं? तो इसकी अधिक लंबाई न बनाने का कारण ये होता है, यदि ठोस मिट्टी की मूर्ति जो है ऊंची बनाई जाएगी तो उससे क्या होगा, उसके टूटने का भय बना रहेगा। वो कभी भी टूट सकती है, क्योंकि मान लो कि अगर आंधी ज़्यादा आ गई और वो ज़्यादा ऊंचाई पर बना दी गई तो ज़्यादा जो वज़न है वो झेल नहीं पाएगी। इसी प्रकार अगर मान लो भूकंप आ गया तो वो झेल नहीं पाएगी। तो मूर्तियों को अधिक से अधिक फिर उसे अच्छा भी नहीं बनाया जा सकता। मिट्टी की मूर्ति को बनाकर उसे पकाया जाता है। पकाते समय यदि मूर्ति अधिक लंबी होती है तो उसकी चटकने की भी संभावना हो सकती है। जैसे आप मटका देखा होगा बच्चों, मटके में हम पानी पीते हैं ना, तो अगर उसको ज़्यादा ही हम उसको रख देंगे और बार बार अगर हवा में हम रखते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका जो कलर है बाहर का, जो पेंटिंग का जो हम सजाते हैं, वो फ्रोल्ट हो जाता है, ख़राब होने लग जाता है। इसके साथ साथ जो अगर हम उसको ज़्यादा भारी सामान उसमें डाल देते हैं तो उसके चटकने के भी संभावना बनी रहती है। अगला प्रश्न है बच्चों, राजस्थान में मुलेले नामक गांव के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के नाम बताइए। तो वहाँ पर कुछ प्रसिद्ध कलाकार है। कलाकार क्या होता है बच्चों, जो अपनी प्रतिभाएं दिखाता है, जो अपनी प्रतिभा से प्रसिद्ध होता है, उसे कलाकार कहते हैं। कोई गाने का कलाकार हो गया, कोई मूर्ति में कलाकार होता है, कोई खिलाड़ी हो जाता है ना। इसी तरह क्या हर एक में इंसान की अपनी एक क्रिएटिविटी के साथ वो फेमस हो जाता है। जैसे कि अब इसमें कुछ नाम है बच्चों, जैसे किशन लाल कुमार, खेमराज कुम्हार, लोकलपाल कुम्हार बच्चों एक कास्ट है। ज़्यादातर जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं बच्चों, मिट्टी से बनी जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, या फिर कोई तस्वीर बनाई जाती है, या फिर कोई खिलौने बनाए जाते हैं, तो मोस्टली जो हैं कुम्हार जाति के लोग इस मिट्टी का प्रयोग कर वो बनाते हैं, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही उस वर्क की नॉलेज है। पहले बच्चों क्या होता था, काम के आधार पर, जाति के आधार पर काम होता था। मान लो कि सुनार है तो सुनार के पुत्र को सुनार का कार्य सिखा दिया जाता था। इसी तरह कुम्हार क्या काम करेगा, मिट्टी के बर्तन बनाने का। इसी तरह लोहार क्या होगा, लोहा से बनी जो भी वस्तुएं होंगी, चाहे वो कुर्सी हो गई या फिर बर्तन हो गए या फिर पंखा हो गया। तो इस प्रकार से क्या है कि वो कार्य के आधार पर देखा जाता था। तो आज के समय में तो वैसे कोई भी हम लोग भी बना सकते हैं मिट्टी का यूज़ करके। हमें तरीका आना चाहिए, जिस तरीके से इस पार्ट में प्रोसेस बताई मिट्टी के बर्तनों की बनाने की, तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन उनका एक अलग ही महत्व है। अगला प्रश्न बच्चों, मिट्टी के बर्तन के लिए मिट्टी की कुटाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। हाँ, तो अगर मिट्टी का अगर हमें बर्तन बनाने हैं तो उसे अच्छी तरीके से कूटना चाहिए। अगर हम अच्छे से उसे कूटेंगे तो वो अच्छी भी मूर्ति बनेगी और मूर्ति को पकाते समय में वह टूटेगी भी नहीं। और कुछ समय के लिए फिर जितनी अच्छी तरीके से कुटाई होगी उतनी अच्छी तरीके से हमारा जो बर्तन है, मूर्तियाँ बनाने के साथ साथ उसकी आकृति भी हम आसानी से बना सकते हैं। मूर्ति बनाते समय हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? तो मूर्ति बनाते समय में किसकी जरूरत पड़ेगी? बांस के टुकड़े की, मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, चक्कू की या उसकी पेंसिल की पतली नोक की जरूरत पड़ेगी, जिस पर हम उस पर कलाकारी
कर सकें। फिर आजकल जैसे एक अलग से उनकी वो गुलाई करने की मशीन होती है, वो भी उन्हें चाहिए ताकि हम हाथ से पोस्चर उसे दे सकें मिट्टी को। जैसे बच्चों ये देखिए शेर बनाने का चित्र का तरीका। अब इसमें क्या है कि ये मिट्टी है जो वो ठोस मिट्टी है और इतने अच्छे से भिगो रखी थी ये 2 दिन से, फिर इसमें कलाकारी की गई। तो इसमें जो है पेंसिल का या फिर कोई पतली सी पिन का जो है यूज़ किया गया, ताकि जो इसके चित्र है, इसके आँख, इसके जो अंग हैं वो उसमें डिजाइन किया जा सके, उंगली में डिजाइन किया जा सके। ये देखिए बच्चों इस प्रकार। अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा बेटा। धन्यवाद।